फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम बाय शिवांगी मैम। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो आज हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम उससे पहले छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच देख लेते हैं। जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो इसका पहला आंसर है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। तो इसका राइट आंसर इज ए, ग्वालियर के सिंधिया क्या है, सर्वाधिक सहायता की है। किसने की है? ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था पहला कमल और रोटी, दूसरा बाज, तीसरा रुमाल और चौथा दो तलवारें। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो इसका राइट आंसर इज ए, कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखन माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। $1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर इज सी, शहादत खान। क्या है, किसने संघर्ष किया अंग्रेजों से? 1857 में शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा विरुद्ध, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कब प्रारंभ की गई? ठीक है, कब प्रारंभ की गई? तो पहला इसका आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और बिहार में, या बिहार और बंगाल में, या बंगाल और महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर इज ए, क्या है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारे एमपी और महाराष्ट्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है?
पहला ए है हमारा CR फॉर्मूला, क्या CR फॉर्मूला, ठीक है, CR फॉर्मूला। दूसरा है हमारा वेवल योजना, तीसरा है हमारा माउंटबेटन योजना, या चौथा है अगस्त प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर इस कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो इसका राइट आंसर इज सी, क्या हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। किस पर आधारित है, माउंटबेटन योजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म प्रदेश के किस जिले में हुआ था। हमारे जो चंद्रशेखर है वो चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में, जन्म आजाद का जन्म प्रदेश के किस जिले में हुआ। पहला खरगोन में, ग्वालियर में, झाबुआ में, या सतना में। इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर इज सी, झाबुआ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले पे हुआ है, झाबुआ जिले पे, ठीक है, झाबुआ जिले पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। आंदोलन किसके में किया था। पहला भीमा नायक, दूसरा कोंडू, तीसरा गजन सिंह, या चौथा टांटिया। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर इज, आंदोलन किया था, कब किया था, आदिवासियों को किसके नेतृत्व पे किया था। ए भीमा नायक, किसके नेतृत्व पे, भीमा नायक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्राप्त हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त हुए। तो उस स्थान का नाम बताना है जिस स्थान पे हमारे कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, पहला है भीमबेटका, दूसरा आदमगढ़, तीसरा हथनोरा, चौथा है भूतरा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर इज क्या है, बी। इसका राइट आंसर इज बी, आदमगढ़। ठीक है, हमारे कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य फर्स्ट साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर मिला है, तो वो है आदमगढ़। राइट, दोस्तों एक क्वेश्चन और आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिएगा कि आदमगढ़ कहाँ पर आता है, किस जिले पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर देना है कि आदमगढ़ किस जिले पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम, सांची का प्राचीन नाम क्या है। सांची का प्राचीन नाम हमें बताना है। ठीक है,
पहला काकनाबाद, दूसरा टुंडीगढ़, तीसरा वेदसनगर विदेशनगर, चौथा सोतीवती। राइट आंसर इस कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो इसका राइट आंसर इज ए, काकनाथबाद। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकनाथबाद। किसका प्राचीन नाम है? सांची का। ठीक है, सांची का क्या है? प्राचीन नाम। और सांची कहाँ पे स्थित है? रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। भारत में सती प्रथा का प्रचलन भारत का सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरन अभिलेख। क्या? एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत में सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ? पहला सागर, दूसरा जबलपुर, तीसरा ग्वालियर या चौथा विदिशा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रचलन प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज ए, सागर। ठीक है, कहाँ पर, कौन से जिले में हुआ है इसका एरन अभिलेख? सागर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत। क्या? मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक कौन है? ठीक है, पहला है होशंग शाह, दूसरा है बाज बहादुर, तीसरा है महमूद खिलजी और चौथा है दिलावर खान। तो इसका राइट आंसर इस कमेंट बॉक्स पर दीजिए। तो इसका राइट आंसर इज दिलावर खान, ऑप्शन नंबर डी, दिलावर खान। क्या बोला गया है? मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक किसे माना गया है? तो कौन हो जाएगा? डी, दिलावर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सत्रह सौ सैंतीस ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई? किसके? भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम में कौन सी संधि हुई? तो पहला पुरंदर की संधि, बसई की संधि, संगोला की संधि या दौरा सराय की संधि। राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज डी। ये संधि कहाँ, किसके मध्य हुई थी? दौरा सराय की संधि। ठीक है, दौरा सराय की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है? सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है? पहला राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया या दौलत राम सिंधिया। राइट आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर इज ए, राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश का संस्थापक किसे माना गया है? राणोजी सिंधिया। ठीक है, कौन है? राणोजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कोबाशिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? पहला मोती मस्जिद, दूसरा ढाई सीढ़ी मस्जिद, तीसरा ताज उल मस्जिद, चौथा जामा मस्जिद। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर इज डी, जामा मस्जिद। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुबैशिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? तो जामा मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। छतरपुर जिले में उर्मिल नदी किस तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? उर्मिल नदी पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? पहला है 6 अप्रैल 1930, दूसरा 8 मार्च 1923, तीसरा 14 जनवरी 1931 और चौथा 14 जनवरी 1946। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। राइट आंसर इज सी, 14 जनवरी 1931। उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? 14 जनवरी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्हार राव मालवा का सर्वोच्च शासक कब नियुक्त हुआ था? मल्हार राव मालवा का सर्वोच्च शासक कब नियुक्त किया गया? पहला 2 नवंबर 1731, दूसरा 3 अक्टूबर 1730, तीसरा 3 नवंबर 1730, चौथा 2 नवंबर 1730। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर इज बी, 3 अक्टूबर 1730। 3 अक्टूबर 1730 मल्हार राव मालवा का सर्वोच्च शासक कब नियुक्त हुआ है? 3 अक्टूबर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पेशवा बाजीराव द्वारा होलकर, सिंधिया और पवारों के मध्य राज्य का विभाजन कब किया गया है? पेशवा बाजीराव होलकर द्वारा सिंधिया और पवारों के मध्य साम्राज्य का विभाजन कब किया गया है? ए 22 जुलाई 1732, बी 29 जुलाई 1731, सी 29 जुलाई 1732 या डी 22 जुलाई 1730। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। विभाजन कब किया गया था? जिसका राइट आंसर इज सी, 29 जुलाई 1732। 29 जुलाई 1732। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, मालवा का विभाजन मराठा कालीन परांगणों की संख्या कितनी थी? परांगणों की संख्या कितनी थी? पहला 26 1/2, 27 1/2, 28 1/2 या 29 1/2। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। तो इसका राइट आंसर इज सी। इसका राइट आंसर इज सी,
28/1/2 क्या कितनी थी? परांगणों की संख्या कितनी थी? 28/1/2, 28/1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहानपुर की संधि कब की गई थी? बुरहानपुर की संधि कब की गई थी? ए 17 फरवरी 1804, 17 फरवरी 1805, 17 फरवरी 1806 या 17 फरवरी 1807। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है 17 फरवरी 1804। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अब हम कल मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन और था, देख लीजिए। बेगमों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या पन्ना में? राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज बी, भोपाल में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।